नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। रशिया ने जब इंडिया की गैस सप्लाई को सस्पेंड किया, उसके बाद इंडिया इज नाउ रीचिंग आउट टू अदर कंट्रीज अपनी गैस सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया इज लुकिंग आउट टू यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इवन इराक अपनी गैस सप्लाई को, अपनी गैस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। बात करेंगे पूरी कहानी के बारे में कि क्या वजह थी रशिया के यहाँ पे गैस सप्लाई को कैंसिल करने की। ऑल्सो कौन सी कंट्री सामने आई है जो कि अब इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार हुई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से लगभग 20-22 दिन पहले की बात है, ये वाली खबर सामने आई थी कि रशिया से जो गैस सप्लाई है वो आना भारत के लिए ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जिसके चलते इंडिया को अपनी गैस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट गैस के लिए 2 गुना पैसा देना पड़ा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। रशिया की जो जानी मानी गैस कंपनी जिसका नाम है गैसप्रॉम और इंडिया की जो गैस सप्लायर है गेल, इनके बीच में एक 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके तहत ये तय किया गया था कि रशिया इंडिया को एक साल में कम से कम 2.5 मिलियन टन की जो एलएनजी है वो सप्लाई करवाएगा। इसके तहत जो सप्लाई थी वो 2018 में आनी शुरू भी हो चुकी थी। लेकिन सडनली क्या होता है कि आफ्टर द रशिया यूक्रेन इन्वेजन, यहां पर इमीडिएटली ये वाली जो सप्लाईज थी ये धीरे धीरे पहले कम होने लगी और कुछ दिन पहले इसको कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया गया था। इसका परिणाम क्या था कि इंडिया को मजबूरन बहुत ही महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ी थी, जो कि कहा जाता था कि इंडिया ने अपने इतिहास में इतनी एक्सपेंसिव एलएनजी कभी भी नहीं खरीदी है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इंडिया जस्ट परचेज्ड इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव एलएनजी कार्गो इन हिस्ट्री एज इट स्प्रैंगल्स टू रिप्लेस दी कैंसल्ड रशियन गैस डिलीवरीज। नाउ ये कहां से लिया गया था इसके बारे में बहुत जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन हाँ, इसमें यह बताया गया था कि इसमें जो पैसा भारत के द्वारा लगाया गया था गैस को खरीदने के लिए, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली $40 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। आपको बता दें कि इसके पहले जो डील हमारी रशिया के साथ हुई थी उसके तहत जो पैसा यहां पे भारत दे रहा था दैट वाज ओनली $14। सो नॉट जस्ट डबल बल्कि ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा यहां पे भारत को लगाना पड़ा था उसी गैस की डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए। और अब क्योंकि भारत को बहुत ही महंगे में गैस खरीदनी पड़ रही है, इंडिया हैज फाइनली रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इराक, और यहां पर इन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की डील करने की कोशिश कर रही है टू सिक्योर एडिशनल एलएनजी कार्गोज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहां पर आप देख पाएंगे उनके द्वारा यहां पे रीजंस को भी बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इन सभी कंट्रीज के पास गैस अवेलेबल है, इंटरनेशनली गैस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम केवल प्राइसिंग की है। एक अधिकारी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि वी आर लुकिंग फॉर एडिशनल कार्गोज फ्रॉम अदर कंट्रीज, एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ गैस इज नॉट एन इशू, ओनली द प्राइस इज एन इशू। गैस हर जगह अवेलेबल है, यूएई हुआ, यूएसए हुआ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, नेगोशिएट करने की कि हम लोग एक अच्छा डील यहां पे ले सकें, सो दैट हमें जो गैस है वो एक किफायती और अफोर्डेबल दाम में मिल सके। और यहीं पर इन्होंने बताया वी आर लुकिंग एट सऊदी अरेबिया, यूएस, यूएई एंड इराक सो दैट हमारी जो रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। आपको मालूम ही होगा कि इंडिया में रिसेंटली जो गैस के प्राइजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, बल्कि जो गैस के प्राइजेस हैं उन्होंने अपने हिस्टोरिकल हाइज को टच किया है, जिसके चलते जो नेचुरल गैस का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 40% बढ़ चुका है। नॉट जस्ट दैट, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी और जो पाइप्ड कुकिंग गैस है उनके भी प्राइसेस में हमें बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। एक और फैक्टर जिसके चलते इंडिया यहां पे सस्ती गैस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो टोटल गैस इस्तेमाल होती है 55% गैस ऐसी है जो कि इंडिया बेसिकली बाहर से इंपोर्ट करता था। हमारी 55% ऑफ द टोटल नेचुरल गैस डिमांड जो है वो इंपोर्ट के माध्यम से ही पूरी होती थी। तो अगर गैस के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया इसको लेकर बहुत ज्यादा नुकसान झेलता है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता है और हमारा जो टोटल इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर भी काफी बर्डन आ जाता है। नाउ जिन जिन कंट्रीज को इंडिया ने अप्रोच किया है उनमें से केवल यूएसए के द्वारा यहां पे एक जवाब दिया गया है। वो भी ऐसा डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा कि हम लोग इंडिया को सप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन हाँ, यूएसए ने ये जरूर कहा है कि यूएसए सपोर्ट करता है इंडिया के इन एफर्ट्स को टू डाइवर्सिफाई दी एलएनजी सप्लाईज इन अलाइनमेंट विद द क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स एंड रिड्यूसिंग डिमांड फॉर नेचुरल गैस। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि यूएसए विल बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी दिस ईयर। ये यूएस एम्बेसी के जो कि नई
दिल्ली में है उसके एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने यहां पर कहा दैट यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट्स आर अप मोर देन 20% सिंस अक्टूबर 2021 और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम लोग हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसे और 14% बढ़ा पाएंगे। बाय द वे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि इंडिया अभी तक यूएसए से बिल्कुल गैस नहीं मंगवाता, इंडिया की डील यूएसए के साथ भी हो रखी है, कुछ साल पहले हुई थी, जिसमें कि यह कहा गया था 3.5 मिलियन टन की जो गैस है वो इंडिया यूएसए से पर एनम मंगवाएगा, लेकिन इंडिया एक्चुअली उतनी गैस यूएसए से मंगवा नहीं पाता क्योंकि उसके जो नियम है वो बहुत ही कड़े हैं। सो इवन दो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, लेकिन हम लोग उतनी भारी मात्रा में यूएसए से गैस को नहीं मंगवा पाते हैं। रही बात बाकी कंट्रीज की, तो यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक के द्वारा अभी तक इस चीज को लेकर कोई भी कमेंट या कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है, उनके जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कोई भी जवाब यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो ये तो वेट करना होगा कि कौन सी कंट्री सामने आएगी इंडिया को सस्ते दाम में गैस देने के लिए, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो फिलहाल हालात चल रहे हैं, इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम दैट एंड इंडिया बेसिकली नीड्स टू डाइवर्सिफाई और अपनी जो डिपेंडेंस है उसको एक या फिर दो कंट्रीज के ऊपर रखने का कोई भी फायदा नहीं है, स्पेशली जब पीएम मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग आने वाले टाइम में एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं विद द कंट्री कंज्यूमिंग ओनली 163.06 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे इन FY 2022। हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि हम लोग इससे बहुत आगे बढ़ें और इंडिया में जो गैस का मिक्स है इट कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 6.2% ऑफ इंडियाज प्राइमरी एनर्जी मिक्स, जो कि ग्लोबल एवरेज के 24% से काफी कम है। तो अगर हमें इन आंकड़ों को बढ़ाना है, यहाँ पे जो हमारे लक्ष्य हैं इनको पूरा करना है, तो उस केस में डेफिनेटली इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई और हमें और ज्यादा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स अलग अलग कंट्रीज के साथ करनी अनिवार्य है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग घर बैठ के इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी यूपीएससी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक की फैकल्टी के लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और मेरा एक डेडिकेटेड साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी हमने लॉन्च करवा दिया है, इसको भी आकर के आप लोग रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको अगर बेस्ट प्राइस चाहिए तो यू कैन यूज माई कोड अनिरुद्ध, जिसके चलते आपको यहाँ पे जो ऑफर है वो मिलेगा केवल 20,159 रुपए में आप पूरे के पूरे कोर्स को परचेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।